दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल सल्तनत का आखिरी हीरा था, जो अपने अच्छे और बुरे कामों से चमकता रहा और जब मरा तो सारी जिंदगी का क्लेश और निराशा, विकलता और व्यथा को ले गया। जिंदगी के 27 साल उसने दक्कन में बिताए, आखिरी सांसें वो वहीं पर ली। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का बहुत बहादुर हुक्मरान था। उसके होते हुए अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज न हो सके। उसकी रियासत लगभग पूरे हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत थी। शहंशाह अकबर और सम्राट अशोक से भी बड़ा उसका साम्राज्य था। समाज का एक वर्ग औरंगजेब को ताकतवर मुगल शासक के तौर पर याद करता है, तो दूसरा वर्ग उसे हिंदू विरोधी और कट्टर शासक के तौर पर उसकी आलोचना करता है। आइए जानते हैं इस विवादित मुगल शासक से जुड़ी 10 रोचक बातें। पहला, औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के लिए बदनाम है। जजिया एक टैक्स होता था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जजिया में छूट दी थी। दूसरा, औरंगजेब पर एक बड़ा आरोप यह भी लगता है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा। दूसरी ओर इतिहासकार इरफान हबीब औरंगजेब का एक किस्सा सुनाते हैं। औरंगजेब ने एक बार अपने बेटे को खत लिखा था कि एलोरा से गुजरे तो वहाँ की मूर्तियां जरूर देख। औरंगजेब ने उन्हें मजहरे इलाही कहा, यानी डिवाइन वंडर, यानी वह मूर्तियों का विरोध नहीं करता था। तीसरा, औरंगजेब भारत इसलिए भी बदनाम है कि उसने जबरन हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन कराया। कहा जाता है कि जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद की तो उसने तेग बहादुर की हत्या करवा दी। चौथा, वैसे तो कहा जाता है कि औरंगजेब संगीत और सौंदर्य से नफरत करता था, लेकिन 1636 में जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बना तो वह बुरहानपुर गया, तो वहां उसकी मुलाकात हीराबाई से हुई। अपने सौंदर्य और संगीत की गहरी समझ के लिए पहचानी जाने वाली हीराबाई से औरंगजेब इश्क कर बैठा। हालांकि वह हीराबाई से शादी नहीं कर पाया और बीमारी से हीराबाई की मौत हो गई। पांचवा, यह भी कहा जाता है कि सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श ने उसकी मदद की थी, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श की हत्या करवा दी थी। छठा, कुछ लोग औरंगजेब को भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने के लिहाज से भी सफल शासक मानते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की मुस्लिम रियासतों को अपने राज्य में मिलाया तो मराठों को हराया। दक्षिण भारत को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। केरल और असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़ अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर असम तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। सातवां, औरंगजेब को खाने का बड़ा शौक था। बड़े साम्राज्य का शासक होने के बाद औरंगजेब मांस से परहेज करने लगा था। उसे ताजे फल बेहद पसंद थे और वह आम के बड़े शौकीन था। आठवां, औरंगजेब की क्रूरता के किस्से एक यह भी है कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों दारा शिकोह और शाह शुजा का भी कत्ल करा दिया और अपने पिता शाहजहां को नजरबंद कर दिया। नौवां, औरंगजेब कट्टरता से इस्लाम को मानता था और 5 समय नमाज पढ़ता था। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी थी। 10वां, औरंगजेब खाने पीने, वेशभूषा और जीवन सभी सुविधाओं में संयम बरतता। कहते हैं कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसे कमाने का समय निकाल लेता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।